हाय डॉक्टर बॉबी, कैसे हो आप? Hi Kalpana, I am good. You tell, what's going on? आई एम गुड. व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी तो मेरा मन ये कर रहा है कि हम ये पॉडकास्ट खत्म करके हम कहीं घूमने चले, कुछ कहीं खा पी के आते हैं बाहर से कुछ. Okay. तो हमें काफ़ी देर होगी साउथ इंडियन खाए हुए. Let us go and have South Indian food today. साउथ इंडियन. हाँ क्यों? मेरा मन नहीं है मन नहीं है? ना. तुम्हारा क्या मन है? मेरा मन तो चाइनीज खाने का है. चाइनीज खाने का? हाँ. एक तो आप और आपका मन. तौबा. मन. यस मन. मन के बारे में बात करें आज. चलो ये भी सही है. आप देखो, ये कितनी बार ये बात होती है, ये मन है, ये मन नहीं है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, आज ये करने का मन है, आज ये करने का बिल्कुल मन नहीं है. पूरी जिंदगी मन के आसपास रिवॉल्व करती रहती है. यस. बताओ फिर मन का आज कुछ इलाज करो इसका कुछ. ओके. तो मन. यस. मन, माइंड, हम अक्सर ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो मन. अब मन क्या है? क्या क्या बात करनी है मन पे? मन ही तो है जो सब कुछ करता है. हाँ, यही. हम्म. क्योंकि देखिए ना, मन ही है जिससे सब कुछ होता है. मन ही है जो हमें यहाँ लाया. मन ही है जो जिसके बारे में मैंने कहा कि मुझे यहाँ जाना है. तो जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, अगर हम देखें तो यही तो हमें ड्राइव कर रहा है हर चीज़ के लिए. बिल्कुल. तो अब आप ये बताइए कि मन असलियत में है क्या, और इसकी जो अपनी एक आइडेंटिटी है वो भी है, या हम ऐसे यूं ही कहते रहते हैं मन 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 मन, जब देखो सारा टाइम मन की बात करते रहते नहीं नहीं कल्पना, ऐसी बात नहीं है. जो मन है ना, हैं. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है. बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल. यू नो बिकॉज जो मन है ना, मन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फील करता है, परसीव करता है, मेमोरीज को स्टोर करता है, एनालाइज करता है. सो दिस इज व्हाट माइंड इज एक्चुअली. तो इसके बहुत सारे काम हैं. ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट है हमारी हमारी लाइफ का. आप कह रहे हैं कि मन परसीव करता है, मन समझता है, फीलिंग्स को अपनी समझता है, मतलब मेरी फीलिंग्स को मन समझने का काम कर रहा है. यस. और ये जो एंटिटी है एक, ये मेरे अंदर है, और तो इसके फिर तो काम काफी ज्यादा होंगे. बहुत ज़्यादा काम. क्योंकि Yes. वही मतलब इस छोटी सी चीज से. हाँ. एक्चुअली क्या है ना कि जो माइंड है, आपने अभी बोला कि फिर तो इसके बहुत सारे काम होंगे. एक्चुअली माइंड ने भी ना अपने आप को, अपने लाइक खुद को डिवाइड किया हुआ है दो दो माइंड्स में. इसने भी रखा हुआ है किसी को. यस. अच्छा. जैसे एक तो ये दो तरह का होता है. इट्स ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉन्शियस माइंड, जिसको हम चेतन मन बोलते हैं. चेतन मन, राइट. और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अचेतन मन बोलते हैं. राइट. सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. पहले हमने मन को समझा कि हमारा मन एक आइडेंटिटी है जो हमारे भीतर ही है. और दूसरा, उसके भी अंदर टू टाइप्स हो गए, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. यस. तो अब मुझे ये बताएंगे आप डॉक्टर बॉबी कि हम सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? सी इस्तेमाल तो एक्चुअली दोनों ही होते हैं, कॉन्शियस भी और सबकॉन्शियस भी. ओके. एक्चुअली हमें ना ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्शियस क्या है, सबकॉन्शियस क्या है, और कॉन्शियस क्या करता है, हाउ डज इट वर्क, और सबकॉन्शियस, हाउ डज सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सेपरेटली. राइट. सो द थिंग इज कि जो माइंड है ना, जैसे अभी हमने बात की कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. तो जो कॉन्शियस है ना, कॉन्शियस माइंड, जो हमारा चेतन मन है, वो ना बहुत कम तादाद में होता है. लाइक 2 to 8%, एंड सम पीपल से इट इज़ 10%. जस्ट इतना सा ही. लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, दैट इज़ द रेस्ट ऑफ
92 to 98% जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। मीन्स 100% के रेशियो में जो कॉन्शियस माइंड है दैट इज ओनली 2 to 8%, 2 to 8%, एंड रेस्ट इज सबकॉन्शियस माइंड। यस। तो सबकॉन्शियस माइंड हमें ओवर पार करता है। इट डिपेंड्स कि आप क्या अलाउ करते हो, कॉन्शियस माइंड को ओवर पार करने की इजाज़त देते हो कि सबकॉन्शियस माइंड को ओवर पार करने की इजाज़त देते हो। इट इज़ इन योर हैंड, इट इज़ इन योर कंट्रोल बेसिकली। सच्ची? यस। कैसे? ओके, सी अब हम अक्सर देखते हैं जैसे हमने कहीं जाना है फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, और हम सपोज हम ड्राइविंग सीखते हैं, यू नो, वी जस्ट स्टार्ट लर्निंग हाउ टू ड्राइव, राइट, ड्राइव अ कार और व्हाटएवर। तो अब पहले क्या होता है शुरुआत में कि हमें कॉन्शियसली सोचना पड़ता है, यू नो, कि ओके ये क्लच है, ये गियर है, यू नो, अब ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, ये एक्सीलेटर है, यू नो, लाइक दैट। तो शुरुआत में क्या होता है कि जब हम क्लच पे पैर रखते हैं, फर्स्ट गियर, पहली बार तो गियर भी कभी फर्स्ट की जगह सेकंड गलत डल यू नो पड़ जाता है, और फिर जब हम एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं तो कई बारी गाड़ी यू नो रुक जाती है बिकॉज हमें बैलेंस नहीं करना आता, या तो ऐसा करते करते यू नो विद इन अ फ्यू डेज क्या होता है, और क्या होता है कि कई बारी जब हम नई नई सीखी होती है गाड़ी या जब हम सीख रहे होते हैं तो साथ में कोई बात करता है तो हम कहते हैं अरे चुप हो जाओ, लेट मी कॉन्सेंट्रेट, ना, अगर म्यूजिक भी लग जाए, अरे म्यूजिक बंद करो, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। ये सब मेरे साथ हुआ है। ओके, या इट हैपेंस विद एवरीवन। बट जब हमें आ जाती है ड्राइविंग अच्छी तरह से, है ना, फिर हम क्या करते हैं, फिर म्यूजिक भी चल रहा होता है, फिर हम खुद भी गा रहे होते हैं, फिर बातें भी कर रहे होते हैं, फिर तो हम आजकल तो टेक्स्ट भी पढ़ रहे होते हैं, टेक्स्ट कर भी रहे होते हैं ना, फोन कॉल पे भी होते हैं, सो वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, यू नो। सो अगर इसी एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये है कि शुरुआत में हमें कॉन्शियसली वर्क करना पड़ता है। ओके, यू नो, जब हम कॉन्शियसली कुछ करते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना वो यूज हो रहा होता है। ओके, राइट। और जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, यू नो, जैसे हमने जब ड्राइविंग सीख ली, जब हमें पता है, तो वो जो जब हम ऑटो मोड पे फिर गाड़ी चलाते हैं या सारे काम करते हैं, दैट इज द रोल ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो दैट मीन्स कि कोई चीज़ सीखने के लिए, कोई नई चीज़ एक्वायर करने के लिए हमें पहले कॉन्शियस माइंड यूज करना पड़ता है, उस पर एफर्ट डालना पड़ता है। yes. कि आप उस चीज़ को लर्न कर ले अच्छे तरीके से, एंड व्हेन इट गोज टू आवर सबकॉन्शियस माइंड तो वो हमारे लिए चीज़ एफर्टलेस हो जाती है। यस। तो मतलब अब क्या मैं इसको इस तरीके से समझ सकती हूँ कि जो कॉन्शियस माइंड है वो हमसे एफर्ट कराता है। यस। और जो सबकॉन्शियस माइंड है बाद में वो एक तरीके से उसने हमें बिल्कुल कंफर्टेबल कर दिया, एक ऑटो मोड पे डाल दिया और हमारी लाइफ इजी हो जाती है उस तरीके से। क्योंकि जब हमें माइंड अप्लाई करना पड़ता है तो हम ज़्यादा उस टाइम पर कॉन्शियस होते हैं चीज़ों को लेकर कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमारा बिल्कुल ऐसे फोकस होता है। एग्जैक्टली जैसे अभी हमने ड्राइविंग की एग्जांपल ली, तो कई बार क्या होता है जब हम अपने सपोज वर्क प्लेस पे जाते हैं, वर्क प्लेस पे जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, तो हम वी आर गोइंग यू नो ऑन द सेम वे फॉर सो मेनी मंथ्स, यू नो, और अचानक से एक बार एक दिन कहीं और जाने की जरूरत पड़ती है हमें, यू नो, कहीं और जाना होता है, राइट। लेकिन हम इतने कंडीशनड हो चुके होते हैं सबकॉन्शियसली, यू नो, कि हमने जाना कहीं और होता है लेकिन पहुंच हम अपने ऑफिस ही जाते हैं, यू नो। सो दिस इज ऑल्सो यू नो व्हाट हैपन्स, इट मीन्स कि जो जब हमें हैबिट पड़ जाती है, किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो दैट इज़ इन चार्ज, और वो फिर चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक मोड पे होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक मोड पर दोनों चीज़ें जब हो जाती हैं तो ये तो अच्छी भी हो सकती हैं और ख़तरनाक भी हो सकती हैं। दोनों हो सकती हैं। तो डॉक्टर बॉबी इसका मतलब ये हुआ कि जो मन है
माइंड, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। यस डेफिनेटली। तो बताएंगे आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स? सी, जो कॉन्शियस माइंड है ना, पहली बात तो जो कॉन्शियस है, जो चेतन मन है, वो बहुत कम तादाद में होता है, जैसे अभी हमने बात की है 2 to 8%, राइट, ऑफ द होल माइंड। वेयर एज जो सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज रेस्ट ऑफ इट, है ना, 100 में से 92 to 98% इज आवर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक इज कि अब जैसे जो भी हम कॉन्शियसली करते हैं कुछ भी, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, आप अपने घर से आ रहे हो, हम ड्राइव करते हैं, हम खाना खाते हैं, जो भी हम अवेकनिंग स्टेट में करते हैं, दैट हैज़ बीन डन बाय आवर कॉन्शियस माइंड, वो हमारा चेतन मन करता है। ओके, दैट मीन्स कि जो हमारे जैसे मैं डे टू डे के टास्क अपने करती हूँ, जैसे मैंने कॉन्शियसली कोई पेन उठाना है, कुछ करना है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आपका डिसीजन इन्वॉल्व है। अच्छा, हाँ, मतलब डिसीजन छोटी सी चीज का भी, पेन उठाने का भी एक है, because you are in your awakening state, right? You are awake, you are not sleeping, you know. So जब जो भी चीजें हम अवेकनिंग उसमें करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड करता है। ओके, राइट। वेयरएज जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। ओके, यू नो, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है ना, फाइल्स बनी होती हैं, वो लाइक इट इज़ अ स्टोर हाउस, you know, of all the information. So our subconscious mind is also like that. It is just like our computer. अच्छा, दैट मीन्स कि जो सबकॉन्शियस हो गया वो एक हार्डवेयर हो गया हमारा, जिसमें हमारी जो फाइल्स हैं वो सेव हो जाती हैं, जैसे समथिंग लाइक दैट। यस यस एग्जैक्टली। ओके, एक और सवाल आ गया, पर नहीं, अभी एक दो और चीजें भी हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ, पूछूं कि आपने कल रात को क्या खाया था डिनर में, you would be remembering. Yes, I remember. You know, you must be remembering that. And अगर मैं ये कहूँ कि 4 दिन पहले लंच में क्या खाया था, you won't remember. No, I don't remember. Why? Because जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, उसकी जो मेमोरी है ना, वो 24 आवर्स है। ओके, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसकी मेमोरी 24 आवर्स है, जिससे हम सारे अपने डे टू डे के टास्क जो हैं वो करते हैं। एनीथिंग, ओके, हाँ, एनीथिंग, ओके, वही डिसीजन मेकिंग और एनीथिंग फॉर दैट काइंड, वो हमारा सिर्फ हमें थोड़े समय के लिए याद है। 24 आवर्स। अच्छा, ओनली 24 आवर्स, ये 24 आवर्स। अच्छा, है ना। तो अगर कोई पूछे कि फिर हमें इतने सालों पुरानी बातें कैसे याद रहती हैं, बचपन की बातें कैसे याद रहती हैं, यू नो, लाइक दैट, तो इसका रीज़न ये है कि वो जो सारी बातें हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुई हैं, जस्ट लाइक फाइल्स। और कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, जो भी चाहिए होती है हम क्लिक करते हैं, फाइल ओपन कर लेते हैं एंड वी गेट द इंफॉर्मेशन। सिमिलरली ये जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में हमारे स्टोर हुई होती हैं, हम कभी भी क्लिक करें कि हमें वो मेमोरी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे अभी 4 दिन पहले आपने क्या खाया था, यू डोंट रिमेंबर, राइट। और अगर मैं पूछूं कि कल्पना, जब आप 4, 5, 6 ईयर्स के होते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में होते थे, तब की कोई बात बताओ ना, यू वुड बी रिमेंबरिंग सो मैनी थिंग्स। मेरे को मार पड़ी थी मम्मा ने पीटा था, पापा ने पीटा था, टीचर ने ऐसे कहा था, भाई बहन के साथ था ना, वी रिमेंबर सो मेनी थिंग्स। It is because those memories, they are stored in our subconscious mind. Okay, right? और चीज़ और डिफरेंस इनमें क्या है कि जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो अर्थ बाउंड है, मतलब दैट इज एसोसिएटेड विद आवर बॉडी। ओके, वेयर एज जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सोल, not the part, it is associated with our soul. I mean, our soul carries subconscious mind along with that itself.
यस, बिकॉज दैट इज वाई जो कॉन्शियस माइंड है इसको फिजिकल बॉडी बोलते हैं, और जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको स्पिरिचुअल बॉडी बोलते हैं, स्पिरिचुअल माइंड बोलते हैं. It is spiritual mind, and conscious is physical mind. Okay, that is why they are called like that. Have it please. Okay. Coffee. Yeah. तो देखिए मुझे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है मेरा एक यहाँ पर कि जैसे जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, तो इन रियल टर्म्स तो उसको हमारी पूरी लाइफ को डिराइव करना चाहिए, सबकॉन्शियस को और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमें जैसे छोटी छोटी चीज़ें करने में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है. पर देखिए जैसे कभी कोई एकदम से सिचुएशन आ जाती है, कोई एक्सीडेंटल कोई सिचुएशन आ जाती है, कुछ हो जाती है, उसको बचाने के लिए एट दैट वेरी मोमेंट, तो तब तो हमें अपना कॉन्शियस माइंड ही यूज करना पड़ता है. डेफिनेटली, है ना. nobody says that conscious mind is not needed. अच्छा, it is needed, definitely, but conscious mind के अपने functions हैं, subconscious mind के अपने functions हैं, but subconscious mind is very very important identity or entity. It is very important and it is very powerful. पहले तो परसेंटेज ही देखो ना, इसकी परसेंटेज ही कितनी है 100 में से. So that is why it is very powerful. बट आप देखो कि अगर पावरफुल है तो ये बात आपकी ठीक है, बट आप देखिए कि अब इसमें कुछ ऐसा भी है कि कॉन्शियस माइंड अच्छा है या सब कॉन्शियस माइंड ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड ये सबके पास है, बट वही है फिर देखो अलग अलग लोग हैं सब. हाँ, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन. द कंसर्न इज कि बिकॉज कॉन्शियस माइंड जो मेमोरी जो इंफॉर्मेशन लेके आएगा, बारी बारी इंफॉर्मेशन लेके आएगा, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाती है इन द स्लीपिंग, व्हेन वी आर इन द स्लीपिंग मोड. ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशंस जो जाके ना सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं, और जो भी चीज़ हम बारी बारी करते हैं, वेदर गुड और बैड, तो वो हमारी हैबिट बनती रहती है. लेकिन हैबिट बनाने के लिए करना हमें कॉन्शियसली ही पड़ेगा पहले. दैट इज़ वाई कॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड लाइक जो आपका क्वेश्चन था कि दोनों में से ठीक मतलब अच्छा कौन है और गलत कौन है, अच्छा बुरा दोनों में कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं है. द थिंग इज कि कॉन्शियसली हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेके सबकॉन्शियस को दे रहे हैं. बेसिकली आदतें, इंफॉर्मेशन अच्छी बुरी हो सकती है. अदरवाइज जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन इज इम्पॉर्टेंट, और हर ऑर्गन का अपना अपना एक पार्ट है, फंक्शन है. राइट. सो सिमिलरली कॉन्शियस माइंड का भी अपना पार्ट है और सबकॉन्शियस माइंड का भी अपना पार्ट है. बट द थिंग इज वन शुड नो हाउ टू बैलेंस बोथ ऑफ देम, हाउ टू बैलेंस देम, कि कॉन्शियस को कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है सो दैट हमारा सबकॉन्शियस भी अच्छा हो. ओके, आई गेट इट नाउ. कि हम जब किसी चीज़ को बारी बारी रिपीट करते हैं, मतलब जो कॉन्शियस हम एक एफर्ट डालते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाती है. यस. और अच्छे बुरे की बात तो एक अलग बात हो गई, बट कोई भी चीज़ हैबिट डेवलप करने के लिए या अपने कॉन्शियस माइंड से काम लेने के लिए हम किसी चीज़ को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार करते हैं, हाँ, और वो हमारे एक तो रिपीटेडली करना, दूसरा फीलिंग. अभी जैसे मैंने अभी कहा ना कि बचपन की कोई बात बताओ, तो हम कौन सी बातें बताते हैं, या तो वो बहुत ही अच्छी होती हैं या बहुत ही जो जिससे हमें बुरा एक्सपीरियंस हुआ होता है, फीलिंग पेनफुल, राइट. अब होता तो बहुत कुछ है, लेकिन डे टू डे की चीजें नहीं हमें याद. वो कुछ को मेमोरीज होती हैं जो हमें याद होती हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड होती हैं. सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्शियस माइंड
कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसने देनी है और कौन सी फील किया हमने, अच्छा या बुरा, और वो जो इंस्टेंस है या मेमोरी है वो हम कभी भी ओपन करके जस्ट लाइक अ कंप्यूटर हम उसको देख सकते हैं या फील कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से। राइट। हाँ, क्योंकि अगर माइंड सिर्फ कोई चीज़ देख रहा है, एक्सपीरियंस कर ही रहा है, तो उसमें जब वो फीलिंग ऐड हो जाती है तभी उसको स्टोर करने का बेनिफिट भी, फायदा भी तभी है, अदरवाइज तो किसी बात का कोई मायना भी नहीं है। मीन बिल्कुल स्टोर किया तभी वो इमोशन उस वक्त पर पॉपअप होता है कि बिल्कुल। कोई फलानी कोई याद मेरी है, अच्छी बुरी या जो भी है। बिल्कुल। ओके। अब देखिए ना, लाइक हैबिट फॉर्मेशन होती कैसे है, यू नो, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि कल्पना, आई एम फीलिंग लो टुडे, यू नो, एंड यू टेल मी कि डॉक्टर बॉबी ऐसे करते हैं ना, स्मोक करते हैं, अच्छी होती है, यू नो, एंड आई नो कि स्मोकिंग कितनी को बेनिफिशियल है, इट इज़ हैज़र्डस, राइट? तो मुझे पता है कॉन्शियसली आई नो दैट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, एंड मैं आपको कहती हूँ, रिफ्यूज़ कर देती हूँ, इट इज़ नॉट, एंड यू इंसिस्ट मी, ओके, अगर आपने मुझे दोबारा से इंसिस्ट भी नहीं किया, हो सकता है XYZ कोई और फ्रेंड मेरे को आके बोले, यू नो, और 3-4 जनों ने बोला, मैंने कर लिया, ठीक है, कॉन्शियसली किया। और जब स्लीपिंग मोड में हम होते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, उनको फिल्ट्रेशन भी होती है इंफॉर्मेशन में, तो सबकी फाइल्स जो हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में बन जाती हैं, और स्मोकिंग की भी सपोज एक फाइल बन गई, राइट? अब बिकॉज एक बार मैंने आपकी बात मान ली, आप दूसरी बार भी बोलोगे थोड़े दिनों बाद, लेट्स डू अगेन, आई नो कि आई शुड नॉट डू इट, यू नो, आई अपोज इट, बट सम हाउ यू विन, और हम दूसरी बार भी कर लेते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन जाती है, ऑलरेडी फाइल बनी हुई है वहाँ पे, है ना, तो दोबारा से आके वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे आके पाइल ऑन हो जाती है, यू नो, ऐसे 2-3 बार हमने और किया तो इंफॉर्मेशन पाइल ऑन होगी। दिस इज हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड। अब कैसे पता चलता है हैबिट्स आर फॉर्म्ड? कि कोई भी एनी नोन एक्सपीरियंस, वेदर गुड और बैड, अब स्मोकिंग गुड तो है नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी हम बहुत करते हैं, उसकी भी आदतें हमें पड़ी हुई हैं, राइट? सो वेदर गुड और बैड, whatever we do repeatedly, you know, that gives pleasure, and what like any unknown thing when happens it gives pain. तो जो हमारा सबकॉन्शियस है ना, वो पेन प्लेजर में घूमता रहता है, यू नो। तो सिमिलरली जब हमें कोई हैबिट पड़ जाती है, हम चेंज करना चाहते हैं, जब हम एक बार करने की कोशिश करते हैं, वी फील पेन, लाइक वी फील पेन, यू नो, डिस्कम्फर्ट होता है, तो then we leave it and again we start doing that, you know. So this is how habits are formed, and this is the role of conscious mind and subconscious mind कि how habits are formed और कहाँ पे जाके habit form होती है, क्यों होती है, you know. So this is how it works. थैंक यू। ओके, तो इस तरह से हमारी जो आदतें हैं वो फॉर्म होती हैं। Yes. तो इसका ये मायना हो सकता है कि मतलब हमारे लिए जो ज़्यादा काम है वो हमारा सबकॉन्शियस करता है कि कॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम करता है। ओके, ऐसा है कि जो कॉन्शियस माइंड है ना, दैट इज़ वर्किंग, जैसे हमने बिगिनिंग में भी यही कहा था कि कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब हम जाग रहे होते हैं, व्हेन वी आर नॉट स्लीपिंग, जब हम सो नहीं रहे होते। हाँ, सोते हुए मैंने आज तक डिसीजन नहीं लिया। Then conscious mind is working. Okay, you know. And what about subconscious mind? Subconscious mind is working even then when we are awake, but it works when we are sleeping as well. Never sleeps. It never sleeps. Okay. Subconscious mind never sleeps. It works in the awakening state also, and whenever we are sleeping also. एक और मज़ेदार बात पता है क्या है? There you must have seen some patients on ventilator जो unconscious होते हैं, कोमा में चले जाते हैं। कोमा में चले जाते हैं। Subconscious mind उनका भी working होता है, you know. That is the reason because I belong to medical profession. तो हम जो स्टाफ हैं
नर्सिंग स्टाफ, हम उनको हमेशा ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि whether the patient is unconscious, even then whenever you have to whenever the nurse is going near to that patient, कोई इंजेक्शन देने के लिए या कुछ करने के लिए, जैसे हम एक नॉर्मल पेशेंट को जब हम कुछ भी देते हैं तो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि ओके हम अब हम ये इंजेक्शन लगाने लगे हैं, थोड़ा सा पेन होगा, अब हम आपको एनेस्थीसिया देने वाले हैं, अब ये करने वाले हैं, अब स्टिच करने वाले हैं, वी टॉक एंड वी से एवरीथिंग. सो सिमिलरली वी गिव ट्रेनिंग टू द स्टाफ कि अनकॉन्शियस पेशेंट्स के साथ उनको ये नहीं सोचना कि उसको पता नहीं चल रहा है दैट पेशेंट इज अनकॉन्शियस और जो मर्जी करके आ जाओ पेशेंट के साथ. व्हाई लाइक वी ऑलवेज टेल देम कि उनको भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, या बिकॉज उनका सबकॉन्शियस माइंड तो वर्किंग पे है, वो तो सारी रिकॉर्डिंग चल ही रही है उनकी सबकॉन्शियस माइंड में, सो दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट कि सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स. और हमने देखा होगा जब कोई एक वुमन प्रेग्नेंट होती है, हाँ जी, राइट, तो यूजुअली उनको क्या एडवाइस दी जाती है प्रेग्नेंट लेडीज को? कि वो अपना जो वो में बेबी है उससे बात करें और अच्छी चीजें सुने, हाँ. अच्छा रामायण ऐसे बोला जाता है कि अच्छी बुक्स पढ़ो, है ना, स्पिरिचुअल या पाठ करो, या है ना वो सारा वो जो भी उनके मंत्रास होते हैं वो करो, या अच्छे लोगों से बात करो, अगर टीवी पे भी कुछ देखना है इंफॉर्मेटिव वो भी प्लेजेंट वाला देखो. व्हाई? बिकॉज जो वूम में वो जो फीटस है ना, ये जो बेबी पल रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड तब से वर्क कर रहा है. इट इज ऑलरेडी वर्किंग, देयर इज अ ओके, वो बात लंबी चली जाएगी. इसकी बड़ी प्यारी सी एग्जांपल थी कि एक बार मैंने एज रिग्रेशन की थी एक पेशेंट की, क्लाइंट की. तो एज रिग्रेशन करते करते हम उसके वूम में चले गए जब वो जो बच्ची थी, बच्ची को कोई इश्यूज थे, शी केम टू मी फॉर काउंसलिंग्स एंड ऑल. तो जब हम एज रिग्रेशन किया तो हम वहाँ तक पहुँच गए व्हेन दैट बेबी वाज इन हर मदर्स वूम, तो जो इशू था, जो प्रॉब्लम थी, उसका जो रीज़न था वो प्रेगनेंसी में पड़ा हुआ था. व्हाई? शी टोल्ड कि जब व्हेन शी वाज इन हर मदर्स वूम, तो उसके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया होगा या कुछ भी, बहुत पुरानी बात हो गई, कि बिकॉज शी वाज फीमेल, गर्ल फीटस था, कि इसको हम अबॉर्ट करवा देते हैं. तो दैट वाज द टाइम व्हेन that girl felt offended or bad about it, and वहाँ से जो था ना वो reason पड़ा हुआ था, that is why she was suffering in her life. Oh my goodness. After taking birth even. So subconscious, because वहाँ पे subconscious mind working था ना बेबी का, तो वहाँ पे तो सारी रिकॉर्डिंग चल रही थी. So this is that important. My goodness. दैट मीन्स कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है. यस. और मतलब ये कितनी एक सरप्राइजिंग बात है अपने आप में कि बच्चा मदर की वूम में है और उसका इफेक्ट उसकी प्रेजेंट लाइफ में, मींस उसका कॉन्शियस माइंड तक पे उसका इतना असर है. सबकॉन्शियस पे तो है ये कि क्योंकि बिहेवियर पे असर आया तभी तो उनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ी होगी. मींस it is that deep. It is. So that is why it is said that subconscious mind is very, very powerful. So it has a power. So that means that is why it is said power of your subconscious mind. The power of your subconscious mind. Yes. You're right, absolutely. And I totally agree to you now because ये जो example है, मैंने सुनी है ये बातें, but आपका तो first hand experience हो गया. Yes. So God is
आई डोंट नो, एक मैजिक मैजिक क्रिएट करके रखा है गॉड ने सब जगह। इट इज। और दूसरा एक मेरे मन में कभी सवाल एकदम से आ गया कि दैट मीन्स कि जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है, ये दोनों इतना हैंड इन हैंड काम करते हैं कि क्योंकि जिस बच्चे का आपने एग्जाम्पल दिया, जिस गर्ल का आपने एग्जाम्पल दिया, अगर उनकी प्रेजेंट लाइफ में कोई ना कोई ट्रबल, कोई ना कोई इशू रहा होगा, और फिर आप इस चीज का भी विटनेस आप किया होगा आपने कि जब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, एग्जैक्टली, और जब वो इशू रिजॉल्व हो गया, वो बात हो गई, तो वो इशू ठीक भी हुआ होगा। यस डेफिनेटली। तो दैट मीन्स कि ये चीजें ठीक भी हो सकती है। यस यस, मीन्स इट्स नॉट अ फिक्स थिंग। यस, इट नथिंग इज फिक्स्ड। उसमें हम चेंजेस और वो उसका फिर आई थिंक वी विल talk about that in some other podcast, you know, otherwise ये बहुत lengthy हो जाएगी. So this is how it works. थैंक यू सो मच डॉक्टर बॉबी, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी कि सबसे पहले तो माइंड, क्योंकि मन ही सारा कुछ करता है, और मन के भी आगे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ये जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट महसूस हुई मुझे आज के समय में। यस, इट इज। थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।